हैरत की बात है दोस्तों, देश की राजधानी बाढ़ की चपेट में है मगर नेता अब भी अपनी सियासत करने में लगे हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बारिश के कारण चरम पर है। लोगों के घर में पानी भर रहे हैं, जीना दूभर हो गया है, लोग सामान लेने नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये है कि सड़क पर बस आधी आधी डूब जा रही है, पानी सुप्रीम कोर्ट तक लग चुका है और खतरे का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि आईटीओ की सड़क पर जल जमाव के कारण बिजली के खंभों से करंट का फ्लो हो रहा है। वहां से गुजरने वाले लोगों को झटके लग रहे हैं, मगर ऐसी स्थिति में भी वहां लोग रिस्क पर जा रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं और ना ही वहां कोई प्रशासन मौजूद है, जबकि ये सब कुछ पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के ठीक सामने हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली कई सालों बाद एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, कई रास्ते बंद चल रहे हैं और जमीन पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। मगर इस हालात में भी राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार केंद्र पर और केंद्र सरकार राज्य पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को किस हद तक केजरीवाल देख रहे हैं, उनकी इस हरकत से साफ तौर पर नजर आता है कि ये उनकी कितनी बड़ी फेलियर है, कितनी बड़ी हार है। जो हालात अभी दिल्ली के हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आप सरकार पर आरोप मढ़ रही है कि इस सब के बीच जो जिम्मेदार है वो केजरीवाल है। आप आम जनता त्राहिमाम कर रही है। बाढ़ ने किसी का घर छीन लिया है, किसी का काम छूट गया, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के दौरान भी राजनीति चरम पर चल रही है दोस्तों। मूसलाधार बारिश से दिल्ली में उफनती यमुना में बृहस्पतिवार को जल स्तर 208.48 मीटर तक पहुंच गया है। लाल किला और आईटीओ जैसी जगह समेत इन सभी जगहों में कई भवनों में पानी घुस चुके हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। पहली बार दिल्ली की सड़कों पर नाव चल रही है दोस्तों, तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हर आम इंसान लगा सकता है, मगर इन नेताओं के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही है। इस सब के बावजूद भी लोगों की मदद करने से पहले इन्हें आरोप प्रत्यारोप करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल का कहना है सब उनकी गलती, तो दूसरी तरफ सीएम खट्टर भी अपने राज्य को भूल अरविंद केजरीवाल का आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे, जबकि दोनों अपने अपने आईने में एक बार भी नहीं झांक रहे। दिल्ली में बाढ़ वाली स्थिति को लेकर सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हथनी कुंड से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए ताकि यमुना का जल स्तर और ना बढ़े। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है, ऐसे में अगर दिल्ली में बाढ़ आती है तो इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अब केजरीवाल के इस पत्र का जवाब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बड़े ही तल्खअंदाज में दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हथनी कुंड कोई डैम नहीं है, ऐसे में वो सिर्फ सीमित मात्रा में ही पानी जमा कर सकता है, उसके बाद का पानी वो जमा नहीं कर सकता। और अब केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी आप सरकार पर निशाना साध दिया है। हाथ सबको साफ करने का मौका मिल रहा है जो लोग कर रहे हैं, और ये आरोप लगा दिया है कि पिछले 8 सालों में केजरीवाल द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। मालवीय ने कहा है कि दिल्ली में इस समय जो बाढ़ आई है उसके लिए केजरीवाल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस सरकार ने न सीवर लाइन कभी साफ करवाई और न ही यमुना की सफाई पर ध्यान दिया, और हद तो तब हो गई जब बाढ़ पीड़ितों को तक लेकर राजनीति शुरू हो गई दोस्तों। घिनौनेपन की हद यहाँ पे इन्होंने कर दी, अपनी राजनीति का स्तर गिरा दिया। अब राहत शिविरों पर भी सियासत देखने को मिल रही है। हालात ये हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अब लोगों की मदद करने से भी रोक रही है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट कर लिखा है कि पॉलिटिक्स अपने निम्न स्तर पर है। अब जो सियासत है वो सच में दोस्तों सिर्फ इनका कहना नहीं है, ये सबका कहना है कि अब स्तर सचमुच गिर चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार उन राहत फूड रिलीफ कैंप को ये कहकर हटा रही है कि अभी अतिशी जी यहाँ आना है, इसलिए यहाँ से अपना शिविर हटा लो। ये बात इनका कहना है कि केजरीवाल ने ये बात कही है। केजरीवाल को सिर्फ फोटोशॉप करवानी है और कुछ नहीं। मतलब दोस्तों अब तक केजरीवाल का कहना था कि केंद्र
सरकार उन्हें कुछ करने नहीं देती है। केंद्र हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, मगर इस स्थिति में ये साफ नजर आ रहा है कि आप सरकार अपने दोनों ही राज्यों में पानी की समस्या सुलझाने में नाकामयाब रही है। दिल्ली में पूरी तरह से आपका कंट्रोल है, मगर कोई भी चीज उनके कंट्रोल से बाहर है। मगर किस तरह से बारिश का पानी दिल्ली में लग रहा है आप देख सकते हैं, जल जमाव के कारण क्या हालत है। फिलहाल दिल्ली में आने वाले दिनों में बाढ़ से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये कहना मुश्किल है, और ज्यादातर यही कहना है कि नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी ही मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी आई थी कि अब दिल्ली में बारिश नहीं होगी कुछ दिन, लेकिन और मौसम साफ रहेगा। मगर आज ही दिल्ली में बारिश हुई है, और हल्की ही सही लेकिन हुई है, और लगातार जो है बारिश हर रोज थोड़ी बहुत हो रही है। इसी वजह से अब रविवार तक स्कूल कॉलेज इन सभी चीजों को बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। इसके अलावा बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए नोएडा में भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। अभी की बात करें तो अभी के लिए डीडीएमए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गैर जरूरी ऑफिसों में भी रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं उन सभी को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भी निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया था, क्योंकि बहुत जरूरी था दोस्तों। जिस तरह से गुरुग्राम में पानी लग रहे थे, हालात हरियाणा की हो या दिल्ली की, दोनों की ही बहुत ही गंभीर है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भी बारिश हुई है, लेकिन हिमाचल में अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में दिल्ली का जलस्तर कब तक कम होगा ये कह नहीं सकते, इस वक्त मुश्किल है। मगर केजरीवाल सरकार की कमियां, उनके इस आक्षेप लगाने से कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही और लेटर का जवाब नहीं आ रहा, ये करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से कमियां दूर नहीं हो जाएंगी। क्योंकि पूरी तरह से साफ तौर पे हर बार जब भी बारिश होती है तो नजर आता है कि दिल्ली के हालात क्या हैं, दिल्ली में किस तरीके से पानी की समस्याएं हैं और किस तरीके से काम चलता है। इस पर हर बार जब भी बारिश होती है तब पानी लगता है, और इस बार G20 में को लेकर जो चिंता है केजरीवाल के मन में, वो उचित तो है, मगर उसे सॉल्व कर पाना केजरीवाल अभी 8 सालों तक में इसे नहीं कर पाए हैं। और आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरह से अभी दिल्ली जूझ रही है और लोग जूझ रहे हैं, कितनों के घर उजड़ चुके हैं, सड़कों पर लोग हैं, राहत शिविरों के हालात साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जर्जर हो चुके हैं। राहत शिविर भी उनके लिए काम नहीं आ रहा, और अब ऐसे में किस तरह से ये पानी का स्तर कम होगा, ये जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकार को, वरना आने वाले समय में लोगों के लिए समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और क्योंकि अभी 2 दिन तक हिमाचल में और बारिश होनी है, तो ऐसे में पानी निकलने की क्या संभावना है, इसकी भी जल्द ही जानकारी आनी चाहिए। इसे लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली की सरकार का जो हालात है, जिस तरीके से यहाँ पर जल जमाव हो रहा है और इसका कोई भी सही तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है केजरीवाल सरकार, इसे लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।